पिछले क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक कर रहे थे, एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। दैट मीन्स क्या बोल रहे थे हम लोग? बोल रहे थे कि एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है। एप्रोप्रिएशन का अमाउंट अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट अगर 10,000 है, अवेलेबल प्रॉफिट है तुम्हारा 5,000, तो देखने में मिल रहा है कि एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज़्यादा है फ्रॉम अवेलेबल प्रॉफिट। इस केस में जो अवेलेबल प्रॉफिट तुम्हारे पास है उसको हम लोग को जो एप्रोप्रिएशन का रेशियो है उसमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन आइटम्स कौन सा होता है? जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन आइटम्स। पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कौन सा आइटम आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। सर रिजर्व क्यों नहीं होगा? रिजर्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते पार्टनर्स के बीच में, तो एप्रोप्रिएशन हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में वो सारा आइटम्स लेना है। तो रिजर्व फिर एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है क्या? रिजर्व एप्रोप्रिएशन का आइटम है, बट यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज रिजर्व तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कोई भी पार्टनर के बीच में। तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है दैट इज नेट प्रॉफिट है, उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम पीएल अकाउंट। उसके बाद हम लोग वही अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तुम्हारा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एंड एप्रोप्रिएशन रेशियो का रेशियो कैसे होगा? ए एंड बी रहेगा, पार्टनर आईओसी कितना है दोनों का, सैलरी कितना है तीन दोनों का, कमीशन कितना है दोनों का टोटल करना है, एंड जो रेशियो आएगा वो हम लोग लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 आया था और यहाँ पे 20,000 आया था, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। उस केस में हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गिवन नहीं रहता है उस टाइम में जो इक्वली होता है 1:1, वो भी हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। ठीक है, क्या कंसिडर करने वाले? ओनली एप्रोप्रिएशन का जो रेशियो है वो कंसिडर करने वाले। ठीक है, देख के लगेगा वो सम, मतलब जो सम है देख के लगेगा कि नॉर्मल जैसे ही सम है, ठीक है, और तुम नॉर्मल जैसे सम में ही कर दोगे। उसके बाद जब लॉस आता है ना तब समझ में आता है ये क्या कर दिया। ठीक है, तो एक बार जस्ट नेट प्रॉफिट देख लेना। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,10,000। ठीक है, तो मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूँ? इलास्ट्रेशन 17 है, पेज नंबर एक बार जल्दी से बता दो। जिन लोग के पास बुक है वो लोग एक बार जल्दी से पेज नंबर बता दो इसका। 1 पॉइंट, वेरी गुड। तो बिफोर आईओएल लिख के रख दो, इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड हम लोग पीएल एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम लोग पूरा एकदम ताम झाम करके अच्छे से फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, जस्ट जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टी फॉर्मेट में कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में करना। पीएल एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे बाई पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना था? 4,10,000 था, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन था। एग्जाम में ऐसे करके नहीं लिख के आना है, पूरा लिख के आना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 4,00,000 तुम्हारा हो गया। ठीक है, सॉरी इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17, सॉरी सॉरी सॉरी, माई बैड माई। ठीक है, तो हो गया 4,10,000 माइनस 10,000, 4,00,000 कितना था पहले कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे वर्किंग नोट्स लिख के लिखेंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो। नीचे लिखेंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो। सर एप्रोप्रिएशन रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे तो मेरे को पता है, एक्चुअली बोल दिया कि अवेलेबल प्रॉफिट तुम्हारा लेस देन है एप्रोप्रिएशन, तो इसीलिए पता है। नहीं तो देखो ऐसे भी पता चल जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और कैपिटल 60,00,000 एंड 40,00,000 है, उसको 8% करेंगे तो बहुत हो जाएगा। ओके, तो उससे भी समझ में आ जा रहा है कि ये वाला जो सम है ये एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट है। तो फर्स्ट हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होने वाला है, एक बार कैलकुलेट करके बता दो मेरे को। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और बताओ कितना होने वाला है। 60,00,000 का कितना परसेंट? 8%, मल्टीप्लाई बाई 8% कितना होता है? 4,80,000। तो मैं यहाँ पे नाम क्या क्या है? अमित एंड सुमित। तो ए और एस लिख के छोड़ देते हैं। एग्जाम में ए और एस लिख के आना है नहीं? ठीक है, एग्जाम में पूरा करना होगा। तो आई ओ सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होने वाला है? पहले वाले का 4,80,000, एंड नेक्स्ट तुम्हारा जो है उसका कितना करने वाला है? 40,00,000 का कितना परसेंट कर देंगे? 8%।
जो कि होता है तुम्हारा 3,20,000 हो गया तुम्हारा IOL, सॉरी IOC। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सर नो जल्दी से बता दो एक बार। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? और यहाँ पे बोल रहे हैं सैलरी टू सुमित 40,000 पर मंथ। सैलरी टू सुमित कितना है? 40,000 पर मंथ। तो सैलरी किसका है? खाली सुमित का है। तो 40,000 पर मंथ का मतलब क्या हो जाता है? 40,000 इंटू बोलो 12, जो कि है 4,80,000। तो इन दोनों का अगर रेशियो बनाएंगे तो कितना होने वाला है? 4,80,000 और यहाँ पे प्लस 3,20,000, 8 लाख। तो रेशियो क्या होने वाला है? रेशियो क्या होने वाला है बता दो। रेशियो क्या होने वाला है? ओके बोल। तो तुम्हारा रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 3:5। क्लियर? कौन सा रेशियो हो जाएगा? 3:5 रेशियो हो जाएगा। भगवान। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, 3:5 कैसे आ रहा है? बाहर में जाए 3:5। ठीक है, कैलकुलेटर सबके पास है? 48 और 80 कर देना। 80, क्योंकि सब जीरो कट जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब बट IASC के लिए ये ठीक है, बट CBSE और वेस्ट बंगाल के लिए पॉसिबल नहीं है। ছোটবেলায় করেছিলিস? 4,80,000 इज टू 8 लाख, सब जीरो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली रेशियो कितना आ रहा है? 48:80। अब इसको अगर छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइदर 48:80 या फिर 3:5। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो 4 लाख है, ये जो 4 लाख है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन 2 पार्टनर्स। क्लियर? ये जो प्रॉफिट, तो 4 लाख के 3:5 में डिवाइड कर देना होगा। तो हम लोग लिखने वाले यहाँ पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन है? दो है, अमित एंड सुमित। तो एस कैपिटल अकाउंट एग्जाम में पूरा लिख के आना होगा, एंड एस कैपिटल अकाउंट। इस टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस 4 लाख जो प्रॉफिट आया था, इस 4 लाख को हम लोग ना 3:2 में डिवाइड करने वाले हैं। रेशियो गिवन है, इस रेशियो में गिवन नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? जो एप्रोप्रिएशन के रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। सर क्यों एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो टोटल आ रहा है तुम्हारा 4,80,000 प्लस 8 लाख, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है, जो कि है 12,80,000 समथिंग। ओके, 4,80,000 प्लस 8 लाख कितना होता है? 12,80,000, जो कि बहुत ज्यादा है 4 लाख से। अगर यहाँ पे वो लिख देते, ठीक है, तो लॉस आ जाता। ये सर नो, ये तो एप्रोप्रिएशन है ना। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट करता 4,80,000, 3,20,000, ठीक है, और उसके बाद 4,80,000, ज़्यादा हो जाता ना एप्रोप्रिएशन का आइटम। उस टाइम में फिर क्या आ जाता? लॉस आ जाता। इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट जो कि है 4 लाख, वो बहुत कम है, इससे एप्रोप्रिएशन से, एप्रोप्रिएशन अमाउंट है उससे, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ पे है, उस अवेलेबल प्रॉफिट को तुम लोग इस रेशियो में नहीं डिवाइड करके कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? तुमको 3:5 में डिवाइड करना होगा। तो दैट मीन्स 4 लाख को हम लोग 3:5 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 लाख को हम लोग क्या करेंगे? 3:5 में डिवाइड करने वाले। तो कितना होने वाले? 4 लाख को अगर 3:5 में डिवाइड करेंगे तो 4 लाख एस 3:5। तो जो ट्रिक बताए उससे एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 4 लाख डिवाइड बाई 8 इंटू 3, दैट इज 1,50,000, और 5 2,50,000।
क्लियर। 1 लाख ये 50 एंड 2 लाख 50 ऐसा करके हम लोग ये कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बुक में जैसे प्रेजेंटेशन है वैसे मत करना, ठीक है? ये वाला सोल्यूशन ऐसे मत करना। सर क्यों अब मना करे ये वाला सोल्यूशन? क्योंकि कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या किया पता है, यहाँ पे उन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फील्ड लिखा, मतलब बहुत ये करके किया, मतलब सही से वो प्रेजेंट नहीं है। ये वाला इजीली हो जाता है। और और यहाँ पे जब तुम ये वाला सम करोगे ना, सीबीएसई जो सैंपल क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे भी ऐसे ही किया हुआ है जैसे हम लोग अभी किए। ओके, कोई भी सम ऐसे ही करना होगा। तो यहाँ पे देखो, ए को कितना मिलने वाला है अल्टीमेटली? 1,50,000, ठीक है? और इसको कितना मिलने वाला है? देखो 1 लाख और 1,50,000 मिला के कितना होता है? 2,50,000। ये सुनो, तो वही तो मिला। इसको 2,50,000 मिला, ए को 1,50,000 मिला। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे ए का कितना है? खाली 1,50,000। एंड सुमित का कितना है? 2,50,000। ये सुनो, क्या है बताओ? 2,50,000। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 2,50,000 आ गया और यहाँ पे 1,50,000 आ गया, खत्म। ऐसा जब भी शो करेंगे ना, तभी दिक्कत होने वाला है। क्यों? बिकॉज जब तुम ये वाला सम देखोगे ना, एक्चुअल वाला, ये जो तुम्हारा SQP 2025 में जो आया था, ये वाला सम का जब आंसर देखोगे, देखो यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, ठीक है? यहाँ पे भी रेशियो ऐसे ही निकाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अगर तुम ऐसे करोगे, सैलरी का कितना अमाउंट होगा, ये दिमाग खराब होगा एक्चुअली। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन किया ये एकदम सही नहीं है। ओके, बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से एक बार। ठीक है, तो पहले हम लोग ना ये वाला सम कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग के सम करने देंगे ऐसे ही टाइप का। क्लियर? ये सम सीबीएसई का तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? सीबीएसई में ये आता रहता है। ओके, तो अच्छे से एक बार एसक्यूबी वाला ये क्वेश्चन देखना, ठीक है? पहले क्या बोल रहे हैं? वरुण एंड विवेक आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, उन लोग का प्रोफेशन रेशियो कितना है? 3:2। हम लोग को ऑलरेडी पता है ये कौन सा सम का पार्ट है, ठीक है? बट एग्जाम में तुमको समझ में नहीं आने वाला है, एग्जाम में तुमको पढ़ के समझना होगा ये कौन सा सम हुआ। उसका आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद तुमको सम करना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 3:2 दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल भी दिया हुआ है, यहाँ पे करेंट भी दिया हुआ है। पहले हम लोग देखते थे कैपिटल अकाउंट ही खाली आता था, यहाँ पे करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है। जब कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों अकाउंट आता है, उसको बोला जाता है, वो लोग जो मेथड यूज किया है उस मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जहां पे कैपिटल एंड करेंट दोनों ही आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये इसके बाद ही आने वाला है, इस ये क्वेश्चन है, उसके बाद जो कंसेप्ट करने वाले वही कंसेप्ट है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? तो ये वाला जो तुम्हारा दिया हुआ है कैपिटल और करंट अकाउंट, इससे क्या पता चला? ये वाला फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। जो प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले? करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। सर करेंट अकाउंट क्यों लिखने वाले? बिकॉज ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड हुआ, जहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वहाँ पे करेंट अकाउंट आने वाले। क्लियर? और एक इजी वे बताए, जहाँ पे करेंट अकाउंट लिखा हुआ है वहाँ पे करेंट अकाउंट आने वाला है। और क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें भी क्या आने वाले? करेंट अकाउंट आने वाले। उस टाइम में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख, क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर हुआ? कब कैपिटल अकाउंट लिखना होगा, कब करंट अकाउंट लिखना होगा? कैपिटल अकाउंट हर टाइम में लिखना, करंट अकाउंट जस्ट एक ही टाइम में आने वाले हैं, जब करंट अकाउंट है और फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट बोला है, फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया है। इस दो टाइम में तुम लोग क्या लिखोगे? वहां पे करंट अकाउंट लिखोगे और कुछ नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों ही कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। और क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट वरुण वाज पेड सैलरी 5,000 पर मंथ। दैट मीन्स कितना होने वाला है? 60,000। 5,000 इंटू 12। एंड विवेक वॉज टू गेट कमीशन 30,000 फॉर द ईयर। विवेक को कितना कमीशन मिलने वाला है? 30,000 मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8% पर एनम।
whereas interest on drawings was to be charged 6% per annum. Drawings of Varun 3,000 at the beginning of each quarter, while Vivek withdrew 30,000 on 1st September 2022. अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम लोग नहीं किए थे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पार्ट नहीं किए, इसके कारण यहाँ पे जो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है इसको समझने में प्रॉब्लम होगा। सर क्यों इसको समझने में प्रॉब्लम होगा? बिकॉज इसके लिए बहुत सारा चीज़ है, 7.5, 5.5, 2.5, ये सब बहुत सारा तुम्हारा टाइम है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले, बट इस समय हम लोग क्या करेंगे वो बता देंगे ये होने वाला है। बट ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके रखे थे, 30,000 1 सितंबर 2022 पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर डेट मेंशन किया हुआ है देन डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो 1 सितंबर दिया हुआ है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स का तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होने वाला है। एंड तुम्हारा जो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है उसके लिए 7.5/12 होने वाला है। ये लिखा रहा, मतलब ये एक नोट लिखवाएंगे, वहां पे सारा का सारा जो 7.5/12, 4.5/12, 6/12 किस में क्या आएगा वो बाद में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टाइम में आएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया तो क्या करें, एक बार बता दिए क्या होने वाला है, 7.5/12, ये बाद में भी आने वाला है। उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट दिया हुआ है कितना, 1,20,000। मेरे को बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीबिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। ऐसा टाइप का सम अभी तक हम लोग किए नहीं, खाली पीएल एप्रीबिएशन अकाउंट बनाना सीखे थे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट नहीं सीखे थे। इस समय मैं सीख लूंगा, उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट मतलब पूरा कंसेप्ट आएगा उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो पहला बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर होगा तो क्या होने वाला है, 7.5/12, ये याद रखना होगा तुमको, ठीक है। तो क्या बोले, एकदम अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो क्या होने वाला है, 7.5/12 होने वाला है। क्लियर हो गया? और जब डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन रहेगा तो हम लोग डेट के हिसाब से चलेंगे, जैसे 1 सितंबर से 31 मार्च 23 तक, दैट इज 7/12। पहले ये एक बार लिख लो। पीएल एप्रोबिएशन अकाउंट बना लो जल्दी से, जस्ट लाइन ड्रॉ करके पीएल एप्रोबिएशन अकाउंट, टी फॉर्मेट एकदम, ठीक है। पीएल एप्रोबिएशन, ठीक है, पीएल एप्रोबिएशन अकाउंट। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, जल्दी से लिख लो। अच्छा लिख लो यहाँ पे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025, याद रहेगा। और जब बुक मिल जाएगा, जब बुक खरीद लोगे, लिख के रखना इलस्ट्रेशन 20 में है सीबीएसई के बुक में, नहीं तो ढूंढने में जिंदगी खराब हो जाएगा, ठीक है। 20 पेज नंबर 1.28, इलस्ट्रेशन 20 पेज नंबर 1.28, पेज नंबर 1.28 इलस्ट्रेशन 20 फ्रॉम सीबीएसई टीएस ग्रेवल, सीबीएसई टीएसजी, बस इतना लिख के रखो, समझ में आ जाएगा। क्लियर? आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे ये क्वेश्चन है, ओके, ये लिख लिए। उसके बाद हम लोग को लिखना होगा बाई आईओडी, मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एग्जाम में आईओडी वगैरह लिख के आओगे तो नंबर काट देगा, ठीक है, पूरा लिख के आना होगा। हाँ, वरुण एंड विवेक, ओके। वरुण का ड्राइंग्स कितना था, देखो क्वेश्चन में लिखा होगा, वरुण का ड्राइंग्स कितना है। अच्छा इतना तक लिख लो पहले एक बार। तो वरुण एंड विवेक हो गया। ड्राइंग्स कितना किया था वरुण ने, जल्दी से देख के बताओ, ड्राइंग्स वरुण ने कितना किया था,
3000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। रुक जाओ, एक एक करके बोल ले तो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रेट? 6% पर एनम। क्लियर? रेट है 6% पर एनम। तो 3000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हम लोग का कितना क्वार्टर होता है? हम लोग का कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। अगर मंथ बोलते हैं तो कितना मंथ होता है? 12 महीने होता है। क्लियर? तो क्वार्टर 3 3 3 3 माने कटा क्वार्टर हो चार्टे। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखने वाले हैं? फर्स्ट हम लोगों का कैपिटल कितना दिया हुआ है? कितना? 3000। ओके, 3000 ड्राइंग्स हुआ है ईच क्वार्टर में। तो साल में फिर कितना हुआ फिर ड्राइंग्स? मल्टीप्लाइड बाई 4 क्वार्टर। क्यू लिख के रखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा वो क्यू किसके लिए? क्वार्टर के लिए, 4 क्वार्टर है। ठीक है, तो 4 क्वार्टर हो गया, लिख दे क्या क्वार्टर? ठीक है, तो 4 क्वार्टर हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू 7.5/12। एक एक करके फिर। फर्स्ट 3000 कितना ड्राइंग्स किया था? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पर क्वार्टर मल्टीप्लाइड बाई 4 क्वार्टर्स। किस लिए किए? पूरा साल का ड्राइंग्स देखने के लिए। मल्टीप्लाइड बाई 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट। एंड बोला था बिगिनिंग, इसीलिए क्या किए थे हम लोग? 7.5/12 किए। ओके, एंड कैलकुलेट करके कितना आने वाले? 450। बट नेक्स्ट वाले के लिए बहुत ईजी है। नेक्स्ट वाला के लिए बहुत ईजी है, हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट वाला का पोर्शन ऑलरेडी करके रखे थे, पिछले क्लास में किए थे नेक्स्ट वाला ड्राइंग्स का। अच्छा, मैं एक बार कर दूं उसके बाद तुम लोग लिखोगे, बेटर रहेगा। पहले समझ लो, पहले एक बार समझ लो। हो गया? अच्छा, बार बार देखने से अच्छा एक बार समझ के फिर लिखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे किए थे? ये देखो, याद है ना? पिछले क्लास में किए थे। 6% इंटू 4/12। 4/12 क्यों किए थे? बिकॉज डेट गिवन था, है ना? यहाँ पे भी सेम, तो डेट गिवन है। अगर डेट गिवन है, डेट हम लोग क्या करेंगे? डेट के हिसाब से चलने वाले। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन 7 मंथ्स। तो कौन टा? ओ डिसम्बर, 30,000 इंटू 6% फर्स्ट परसेंटेज डिवाइड बाई इंटू 7/12। तो होने वाला है तुम्हारा 1050। क्लियर? ये दोनों हो गया। पहले देख लो, पहले देख लो, उसके बाद करना, टाइम देंगे लिखने के लिए। हो गया? समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ये तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो तो एक बार, जस्ट देखते चलो। 1,20,000 प्लस 450 प्लस 1050 कितना आ रहा है? 1,21,500। 1,21,500 टोटल आ रहा है। वन लैख 21,500। 1,21,500। क्लियर? अब हम लोग लिखने वाले एप्रोप्रिएशन रेशियो। पहले देख लो, उसके बाद लिखना। किसका एप्रोप्रिएशन रेशियो? वरुण एंड विवेक। वरुण को क्या मिलने वाला है? देखो एक बार पहले, वरुण सैलरी मिलने वाला है 5,000 पर मंथ। तो सैलरी कितने मिलने वाले वरुण को? 60,000। ओके, वरुण को सैलरी कितने मिलने वाला है? 60,000। इसके बाद विवेक को कमीशन मिलने वाला है 30,000 पर ईयर। इसका फिर कैसे रेशियो बनाते हो बोलो? समझ में आ रहा है पिछले क्वेश्चन में? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया हुआ है 8% पर एनम। तो किसके ऊपर होने वाला 8% पर एनम? 3 लाख के 8% एंड 2 लाख के 8%। सर कैपिटल के ऊपर होने वाले हैं।
क्लियर, 3 लाख के 8% एंड 2 लाख के 8%, तो आयु से कितना होने वाला है, 3 लाख का 8% कितना होने वाला है, 24,000 एंड उसके बाद उसका कितना है तुम्हारा, 2 लाख का 8% कितना होता है, 16,000, तो टोटल कितना होने वाला रेशियो, 60 + 24 84,000 एंड इसका रेशियो कितना होने वाला है, 46,000। तो जब इसको छोटा करेंगे तो क्या होने वाला है, 42:23, 2 से काट सकते हैं और कुछ और नहीं हो सकते इससे, यहाँ पे खत्म। तो जो ये प्रॉफिट आया है 1,21,500, अब इन दोनों को प्लस कर देखो कितना आ रहा है, 84,000 प्लस 46,000 कितना आ रहा है, तो 1,30,000 एप्रीबिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, देन अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कौन से रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये वाला रेशियो में हम लोग नहीं करने वाले। समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वरुण्स करेंट अकाउंट एंड दूसरा वाला विवेक्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों हम लोग किए, जल्दी से बताओ, पहले तो समझो। वेरी गुड। तो 42/23 में डिवाइड कर देंगे 1,21,500 को एस 42/23 में, दैट मीन्स आने वाला है तुम्हारा 78,508 एंड 42, ऐसे तो कैलकुलेटेड नहीं है, प्लस ये सब अमाउंट आ रहा है 1,21,500। क्लियर, डन, समझ में आया। तो पहले ये वाला कंप्लीट करो एक बार। अभी हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना है और करेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये वाला चीज़ पहली बार हम लोग सीख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे दिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट ऐसे दिखता है। तो लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स वरुण विवेक, पार्टिकुलर्स वरुण विवेक। सेम करंट अकाउंट में भी डेबिट पार्टिकुलर्स वरुण विवेक, पार्टिकुलर्स वरुण विवेक, पहले समझ लो उसके बाद करना। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आने वाले, करंट अकाउंट में बाकी सारा चीज। क्लियर। जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है पता है, इन दोनों को एक साथ कर दो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो गया। मतलब ये दोनों अकाउंट को एक साथ पंच कर दो, जो कैपिटल जो अकाउंट होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करने दोनों अलग अलग करना होता है। ये कौन सा मेथड हुआ, हाँ सामने बोले थे मैंने, सामने ये पूछ दे तो कैपिटल करने दवा আছে, दैट मीन्स ये कौन सा मेथड हो गया, फिक्स कैपिटल मेथड हो गया। एंड इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, दो अकाउंट बनाना होगा, एक कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा करंट अकाउंट। क्लियर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख एंड 2 लाख, कहाँ पे आने वाले, बाई साइड में या टू साइड में, बाई बैलेंस बीडी। क्यों, बिकॉज क्रेडिट है, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट से में बैठने वाला है, थोड़ी ना याद करेंगे बैठ बैठ के। तो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी हो गया बिकॉज ऑफ क्रेडिट बैलेंस था, और इस अकाउंट में ना इंट्रोडक्शन हुआ कोई भी कैपिटल, ना कुछ विदड्रॉ हुआ कैपिटल, तो यही बैलेंस तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे क्या आता है, बाई बैंक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या फर्दर कैपिटल, टू बैंक विदड्रॉ ऑफ कैपिटल, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं। ये 3 आइटम आता है अगर फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है तो। ओके, नेक्स्ट वन, पार्टनर्स करेंट में ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। तो 1 लाख कहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं, बाई बैलेंस बीडी, एंड 28,000 कहाँ पे पोस्ट करने हैं, टू बैलेंस बीडी। ये सब लोग बैठ बैठ के याद करते हैं। हम लोग क्या याद किए, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में बैठेगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में बैठने वाले, ये एक्चुअल लॉजिक है। ठीक है। अब हम लोगों के पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में कितना हम लोग लिखे थे बताओ,
बोलो ये क्या हो जाएगा, हम लोग दिखाए थे क्रॉस में बैठता है, ये सर नो। तो ये प्रॉफिट कहाँ पे हो जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ से आ रहा है ये, पीएल एप्रोप्रिएशन से आ रहा है ना ये प्रॉफिट। तो क्या लिखने वाले, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। और एक यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ड्राइंग्स दिया हुआ था, ये सर नो। ये कहाँ पे आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और एक ड्राइंग्स भी दिया हुआ था, वो याद करके लिखना होगा। क्या क्या, एक 12,000 का ड्राइंग्स था और एक 30,000 का ड्राइंग्स था। देखो, एक तो 12,000 का ड्राइंग्स था और दूसरा कितना ड्राइंग्स था, 30,000 का ड्राइंग्स था। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, दैट मीन्स प्रॉफिट से विद्रॉ करना होता है, इसको बोला जाता है। जब प्रॉफिट से विद्रॉ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाता है टू ड्राइंग्स के नाम से प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अगर विद्रॉ करते तब। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे, एक बैलेंस इस साइड में आया, एक बैलेंस इस साइड में आया। इन दोनों को टोटल किए, ये टोटल सबसे ज़्यादा है, इससे ये दोनों माइनस किए तो बैलेंस इस साइड में आ गया। फिर इन तीनों को टोटल किए, ज़्यादा आया था, इन दोनों साइड में बैठा दिए, इससे ये माइनस किए तो ये बैलेंस आ गया। किसी को कोई डाउट है, बैलेंस कैसे निकाले, समझ में आया। पहले इन दोनों का टोटल कितना होता है, 1,00,000 प्लस 78,508, 1,78,508, एंड यहाँ पे 12,450 है। तो कौन सा ज़्यादा है, 1,78,508, तो ये दोनों साइड में बैठ जाएगा, एंड जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे तो 59,050 आ रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 42,992। तो 59,050 ज़्यादा है, 59,050 यहाँ पे लिख दिए, 42,992 माइनस किए तो 16,058 आ गया। तो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी इसके लिए है, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी इसके लिए। ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर, पूरा सम समझ में आया। ये हुआ 6 नंबर का सम, 6 नंबर आया था सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में। क्लियर, जल्दी से इसको कंप्लीट करो। इलस्ट्रेशन 19 लिखना, टी फॉर्मेट बनाना पीएल एप्रोप्रिएशन का, नहीं सीबीएसई। और ये सम शुरू कर देना, ठीक है, लिख के रखना, सीबीएसई वाला सम है ये। इलस्ट्रेशन 19, अजय एंड विजय बोला है पार्टनर, रेशियो बोला तो 3:2। अजय कंट्रीब्यूट्स कैपिटल 20 लाख, while Vijay did not contribute capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, दैट मीन्स 20 लाख का 8% कितना हो जाता है, बोलो जल्दी से, 1,60,000। एंड तुम्हारा सैलरी टू विजय कितना, 8,000 पर मंथ, दैट मीन्स, तो दोनों को प्लस करोगे, देखो प्रॉफिट तुम्हारा 80,000 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभिरूप का गलती, प्रॉफिट बिफोर बोला है अभिरूप, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, बिफोर बोला है, पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, सही तो है। तो पार्टनर सैलरी क्यों ऐड की है, तो खाली प्रॉफिट बैठने वाला है तुम्हारा 80,000, एंड इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना होगा कौन से रेशियो में, 1,60:96 के रेशियो में डिवाइड कर देना होगा। दैट मीन्स कौन कौन है, अजय एंड विजय लिखना होगा, उसमें आईओसी कितना हो गया, 1,60,000 हो गया, एंड सैलरी कितना हो गया विजय का, 96,000। रेशियो क्या होने वाला है तुम्हारा, 1,60:96,000, जो कि होने वाला है तुम्हारा 5:3। तो ये 5:3 में डिवाइड कर देना होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अजयस कैपिटल एंड विजयस कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, अजयस कैपिटल एंड विजयस कैपिटल। ये প্রতিম ক্যাপিটাল, কেন ক্যাপিটাল, কিছু বলা আছে কি, ফিক্স না ফ্ল্যাকচুয়েটিং, না, তাহলে ফিক্স না যেহেতु, दैट्स वाई क्या होने वाला है, कैपिटल अकाउंट आने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया पूरा चीज़। तो ये ऐसे करके तुमको प्रेजेंट करना होगा। आज क्या तो खाली